नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसकी हालत क्या है, ये तीनों पार्टी के लोग यानी कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, तीन ही पार्टी जो है वो तीनों पार्टी के नेता प्रवक्ता हमेशा बोलते कि बिल्कुल इंटैक्ट है, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ तकरार नहीं है, अंदरूनी कुछ गड़बड़ नहीं है, ये बार बार बोलते रहते हैं। लेकिन क्या सच्चाई वो है? सच्चाई वो नहीं है। ये बार बार सामने आता है और जब इसके लिए ही इनको बार बार बोलना पड़ता है। आपको याद है कल परसों ही विधानमंडल का जो सेशन था, अधिवेशन था, वो ख़त्म हो गया। उसमें 6-7 मिनट का भाषण करते हुए हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे उन्होंने बोल दिया कि मुझे ही जेल में डाल दो। ये सब जो हम देखते हैं ये फ्रस्ट्रेशन है, वैफल्य है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि सत्ता तो हाथ में लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, अपोजिशन फ्रस्ट्रेटेड है, ये बोलना तो ठीक है। सत्ता के विरोध में बैठे हैं, चुनाव जीतने के बावजूद जिनको विरोधी अपोजिशन बेंच पर बैठना पड़ा है उतना तो गुस्सा रहेगा। लेकिन क्या जो सत्ता के साइड में बैठे हुए एमएलए है, विधायक है, शिवसेना के हो, कांग्रेस के हो, एनसीपी के हो, क्या उनके एमएलए खुश है या वो भी रो रहे? देखो, जब सत्ता में आप होते हो उसके बावजूद अगर आपको सपोर्ट करने वाले विधायक तकरार करना शुरू कर दे, कंप्लेंट करना शुरू कर दे, तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब अपने आप आम आदमी को समझता है। आपको किसी को प्रवक्ता या नेता को सामने आकर बोलने की जरूरत नहीं होती, हमारा सरकार गिरा के दिखाओ, हम तो बिल्कुल तगड़े हैं, पक्के हैं, एकजुट है। ये बातें फ्रस्ट्रेशन से आ रही है क्योंकि आपको अपने ही एमएलए पर भरोसा नहीं है। बार बार जब चुनाव आता है तब ये भागे दौड़े फिरते देवेंद्र फडणवीस के पास, चंद्रकांत दादा पाटिल के पास कि भैया बिन विरोध चुनाव होना चाहिए, वोटिंग की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठकर तय कर लेते हैं। ये बिन विरोध चुनाव, अनअपोज चुनाव के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि इनका भरोसा ही नहीं है अपने एमएलए पर। जो अपने को सपोर्ट करते हैं उन एमएलए पर भरोसा नहीं है। देखिए, आपको याद है 1 साल से ज्यादा हो गया विधानसभा का अध्यक्ष जो चुनाव था वो अभी तक नहीं हो रहा है। नाना पटोले जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दिया, हट गए बाजू में, और 1 साल हो गया, 3 से मेरा ख्याल है ज्यादा सेशन हो गए, लेकिन ये चुनाव नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? आपके पास तो तगड़ा बहुमत है, 170 से ज्यादा एमएलए। बीजेपी के पास तो कुछ 112, 15, 105 है, वो तो हारने वाले। हाँ, उम्मीदवार खड़ा करेंगे लेकिन हार जाएंगे। इसकी गारंटी आपको होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 170 का आंकड़ा दिखा रहे हैं लेकिन आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। इसलिए 3 सेशन हो गए, 1 साल हो गया, विधानसभा का अध्यक्ष तक ये नहीं चुनना चाहते क्योंकि जिस एमएलए का, विधायकों का हम पर विश्वास है, ऐसा जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट, महाविकास आघाड़ी, उनका अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसलिए पिछले कम से कम 6-7 महीने से ट्राई चल रहा है अध्यक्ष चुनने का, लेकिन सीक्रेट वोटिंग पर इनका भरोसा नहीं है कि हमारे जो विधायक है ये अगर विरोधी दल के कैंडिडेट को वोट दे दे तो हमारा सभापति चुनकर नहीं आएगा, और अगर चुनकर नहीं आएगा तो उसी को सरकार पर अविश्वास माना जाएगा। इस डर से ये चुनाव नहीं लेना चाहते और इसलिए इन्होंने उसके जो रूल्स है उसमें ही बदल कर दिया कि भाई सीक्रेट वोटिंग नहीं होगा, हाथ ऊपर उठा के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये बिल्कुल सीधा सिंबल है, ये संकेत है, सिग्नल है कि इनका मुख्यमंत्री हो या तीनों पार्टियों के नेता हो,
मिनिस्टर्स हो, उनका अपने को ही सपोर्ट करने वाले विधायकों पर भरोसा नहीं है। अगर होता तो चुनाव ले लेते, लेकिन नहीं है। इसलिए जो नाराजगी है वो छुपाने की कोशिश हो रही है। दम देकर, धमकाकर अपने ही जो विधायक है उनको चुप बैठाया जाता है। लेकिन जब कभी कोई संभावना दिखती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उन विधायकों का गुस्सा फुटकर बाहर आता है, फुटकर बाहर आता है। वो भी कितने रोकेंगे, क्योंकि तो हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है, ये वगैरह बोलना, अनुशासन है बोलना, सीधी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जब उन विधायकों को अपनी ही सत्ता होने के बावजूद, अपना सरकार होने के बावजूद अन्याय सहना पड़ता है, तो उनका गुस्सा फूटकर बाहर निकलता है। और ऐसे ही एक विधायक, शिवसेना के विधायक है जिनका नाम तानाजी सावंत है, उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी। परसों कहीं शिव संपर्क ऐसा कोई प्रोग्राम, अभियान चल रहा है शिवसेना का, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तानाजी सावंत जो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिला के हैं, वो सोलापुर आए थे। उन्होंने बहुत तगड़ा भाषण दिया, हमला कर दिया, खुलेआम एनसीपी पर हमला कर दिया। उन्होंने तो धज्जियां उड़ा दी महाविकास आघाड़ी सरकार की, कि यहां 3 पार्टियों की सरकार है, लेकिन शिवसेना के कारण ये चुनाव सत्ता में आ गए, लेकिन शिवसेना के विधायकों पर ही अन्याय हो रहा है इस सरकार में। मुख्यमंत्री को तो शिवसेना का है, लेकिन हम मानो भूखे और बेचारे और लाचार बन गए। ऐसी बात तानाजी सावंत ने कही, वो डेंजरस है। उन्होंने क्या कहा वो समझना जरूरी है, कि पूरा का पूरा बजट एनसीपी ले जा रही है, कांग्रेस ले जा रही है, और हमको बचा कुचा, जैसे भिखारियों को कुछ डाला जाता है, इस ढंग से शिवसेना के लिए कुछ डाला जाता है। 100 रुपए खर्चा हो गए तो उसमें से कुछ 55 या 53 रुपए जो है वो एनसीपी के पास चले जाते, 30-35% है वो कांग्रेस को चले जाते, और बचते 15-16 रुपए वो शिवसेना को दिए जाते। इसमें से क्या निकलेगा, हम क्या करेंगे? कांग्रेस वाले तो मजा कर रहे हैं, एनसीपी के विधायक या नेता मजा कर रहे हैं, और मजा ही नहीं कर रहे, इनके ग्राम पंचायत के जो प्रधान है, सरपंच है, वो भी मजा कर रहे हैं, चैन कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, और हम मांगो भिखारी जैसे थाली बजा रहे हैं। उन्होंने जो बोला है वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, तानाजी सावंत बोले, इधर किसी भी गांव का, किसी भी तहसील में एक गांव का प्रधान भी उठकर अपने पार्टी के मिनिस्टर के पास चला जाता है। उन्होंने तो नाम लिया, एनसीपी के हसन मुशर्रफ करके मंत्री है, मिनिस्टर है, उनके पार्टी का किसी भी गांव का प्रधान उठकर अपने मिनिस्टर के पास चला जाता है और 1 करोड़ का पैसा लाता है, योजना लाता है, स्कीम लाता है, और उसमें से 40 लाख अपने जेब में डाल देता है। वो आराम से 40 लाख रुपया कमा देता है। और हमको क्या मिल रहा है? शिवसेना के विधायकों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। शिवसेना के विधायक हो या शिवसेना के कार्यकर्ता हो, वो क्या करेंगे? शिवभोजन थाली का सेंटर चलाएंगे। 10 रुपए में शिवभोजन थाली बनाएंगे, बेचेंगे, और उसमें जो सब्सिडी है वो मिलने के लिए 2-2, 3-3 महीने लगते हैं, और उसमें मिलेगा कितना? तो 4, 5, 7, 10 हजार रुपया उसका सब्सिडी मिलेगा, और उसके लिए भी 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है। और ये देखो, इनका गांव का प्रधान है, विधायक तो छोड़ो, गांव का प्रधान है, जिला ब्लॉक का कोई नेता है, वो भी जाता है अपने मिनिस्टर के पास, एनसीपी या कांग्रेस के मिनिस्टर के पास, और 1 करोड़ की स्कीम लेकर आता है, और उस निधि से 40 लाख रुपए आराम से अपने लिए निकाल लेता है। यानी पार्टी के लिए निकाल लेता है, या विधायक खुद के लिए निकाल लेता है, या तो वो गांव का प्रधान है वो अपने जेब में डाल देता है। और हम शिवसेना वाले मानो भूखे लाचार बनकर बैठ गए।
ये तानाजी सावंत जो विधायक है, इसके पहले पिछले सरकार में ये शिवसेना के तरफ से मंत्री थे और ये बोल रहे हैं। इनका गुस्सा कितना फूटा है देखो। वो बोलते हम तो लाचार भूखे हो गए। अब देखिए, हमें ये जो बातें होती है समझना जरूरी होता है। यानी कांग्रेस वाले अपनी सरकार है इस पर ताली बजा रहे। ताली कब बजाई जाती है? जब आप भरपेट कुछ खुश हो जाते हो, आपका पेट भरा हुआ है, आप खुश है, तब आप ताली बजाते हो। और थाली कब बजाते हो? जब भूखे होते हो और खाना समय पर नहीं मिलता, तो ध्यानाकर्षण करने के लिए आप थाली बजाते हो। तो तानाजी सावंत शिव भोजन थाली ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें समझना जरूरी है। वो अपने ही पार्टी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री भी है, उनको बता रहे हैं कि आप तो चीफ मिनिस्टर बने बैठे हो, लेकिन आपके जो हम फॉलोअर्स है, विधायक हो या पार्टी के छोटे मोटे नेता हो, वो तो भूखे पड़े, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार तो हमने बनाई है, लेकिन सरकार का सब पैसा कांग्रेस और एनसीपी लूट कर ले जा रही है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमको तो भूखा नंगा बना दिया है। ये बोल रहे हैं शिवसेना के विधायक और पूर्व मंत्री तानाजी सावंत। तो इन्होंने जब बोला कि हम क्या करेंगे, शिवसेना के लिए क्या स्कीम है, तो भैया तुम शिव भोजन थाली बनाओ और बेचो। और वो करते हैं, फिर भी 5-10 हजार रुपए का सब्सिडी मिलने के लिए भिखारी जैसे हमको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जब हमारा बिल पास होगा तब मिलेगा। और कितने मिलेंगे? 5, 6, 7, 10 हजार रुपए। और कांग्रेस और एनसीपी के गांव के प्रधान भी हमसे 100 गुना ज्यादा पैसा निकाल लेते। 1 करोड़ की स्कीम आई, 40 लाख निकाल लिए। लाखों में वो कमा रहे हैं और हम 1000 के लिए भी भूखे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तानाजी सावंत थाली बजाकर बता रहे हैं कि हम शिवसेना के विधायक भूखे बेचारे लाचार हो गए। ये इनकी एकजुट है। और उद्धव ठाकरे बोलते हैं मुझे जेल में डाल दो, मेरी सरकार गिरा के दिखाओ। अरे काय को बीजेपी गिराएगी? आपके विधायक, आपके एमएलए ही सरकार गिराएंगे, क्योंकि दिन ब दिन उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तानाजी सावंत जैसा पूर्व मंत्री जो है वो इस तरीके से तकरार कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, उसका मतलब मुख्यमंत्री समझ पा रहे हैं। और उन्होंने तो आंकड़े बता दिए कि 50% से आधा बजट, 50% से आधा बजट एनसीपी ही खा गई। बचे 50%, उसमें से 30-35% तो कांग्रेस ले जाती है। हमारे लिए बचा क्या है? हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज है उनके लिए क्या बचा है ताकि हम खा सके? खाने का मतलब अपनी अपनी तरीके से ले लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर सरकार बनाई जाती है तो हमारे थाली में कुछ आना चाहिए, इसलिए बनाई जाती है। जब कुछ पार्टियां, कुछ लोग इकट्ठा होकर एक सत्ता पाना चाहते तो सत्ता के लाभ भी उनको चाहिए होते, उनको लाभ चाहिए। शिवसेना ने चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए, इसलिए सरकार बनाई। बीजेपी का साथ छोड़ा, कोई बात नहीं। तो शिवसेना के विधायक अपने ही सुप्रीमो को पूछ रहे, जो चीफ मिनिस्टर बने बैठे, जो मिला वो आपको मिला, हमें क्या मिला? आप तो राजा बने बैठे हो और हमने आपको राजा बनाया क्योंकि हम विधायक हैं। हम भूखे लाचार बनकर बैठ गए, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। जरा सीरियस हो जाओ। ये सीरियस भी तानाजी सावंत का शब्द है, मेरा नहीं है। ये बार बार चिल्लाकर बोल रहे हैं कि उद्धव जी सीरियस हो जाओ, देखो तुम्हारे विधायकों की क्या हालत है। अगर शिवसेना के विधायकों की ये हालत है तो शिवसेना के जिला तहसील लेवल के, गांव के, शहर के जो कार्यकर्ता है, छोटे छोटे नेता है, अपने इलाके के नेता है, उनकी हालत क्या होगी आप सोचिए। ये
एक नहीं है, बार बार अलग अलग शिवसेना के नेता, विधायक, सांसद यही कंप्लेंट कर रहे हैं। 25 विधायक तो सेशन चल रहा था तब उन्होंने बोल दिया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम बजट का बहिष्कार करेंगे। एक खत लिखकर कहने वाले शिवसेना के ही 25 विधायक थे। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है दोस्तों? इसका सार क्या है कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के लोग भरपेट मजा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, और बेचारे शिवसैनिक या शिवसेना के विधायक शिव भोजन थाली नाम की जो स्कीम है उसकी खाली थाली बजा रहे हैं कि हमारा पेट नहीं भर रहा है। मालूम है ना थाली बजाने का मतलब क्या होता है? कि समय पर खाना नहीं मिल रहा है तब बच्चे या भूखे थाली बजाते हैं, तो शिवसैनिक थाली बजा रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।